देश में प्रतिष्ठित गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट के माननीय निदेशक महोदय, इस कार्यक्रम में जुड़ रहे विविध विद्याओं के विद्वान तथा अन्य सभी महानुभाव जो कि व्याकरण भाषा विज्ञान व्याख्यान माला का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करता हूं। संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान की व्याख्यान माला के क्रम में आज तृतीय दिन यास्कीय निर्वचन तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान के संबंध में मैं आपके समक्ष कुछ कहूंगा। यह एक बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है कि यास्क ने निर्वचन कैसे किया है और आजकल आधुनिक में जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान आया है उससे किस प्रकार सहायता मिलती है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि यास्क ने बहुत से शब्दों का निर्वचन किया है और निर्वचन का अर्थ आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक शब्द का कम से कम प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा उस शब्द के अर्थ को निरूपित किया जाए। कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसको कि प्रकृति और प्रत्यय के रूप में कम से कम दो विभाजन न किए जा सके। तो इस प्रकार दो विभाजन करके जब हम शब्दों का विग्रह करते हुए अर्थ करते हैं तो उसको हम लोग निर्वचन कहते हैं। तो किसी शब्द में कौन धातु हो और कौन प्रत्यय हो, यानी शब्द का विभाजन किस प्रकार हो, इसके संदर्भ में नियम बनाए जा चुके हैं। इसका मैंने प्रथम व्याख्यान में उल्लेख कर दिया है कि किसी भी शब्द के धातु और प्रत्यय को बनाने और मानने के क्या नियम होते हैं। यह बात महाभाष्य में अन्वय व्यतिरेक में कही है, इसका मैं निरूपण कर चुका हूं। इन नियमों के आधार पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी भली प्रकार व्याख्या हो जाती है। जैसे कि मैं पचति, पठति, यजति इत्यादि शब्दों का प्रयोग करूं तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि पच धातु है और अति प्रत्यय है, पठ धातु है और अति प्रत्यय है, यज धातु है और अति प्रत्यय, कुछ भी संदेह नहीं। और धातु प्रत्यय की जो परिभाषा है उसके अनुसार ठीक ठीक अन्विति हो जाती है। इतने तक तो बात सही है, इतने तक तो कोई समस्या नहीं है। परंतु संस्कृत की जो शब्द राशि है वो बहुत विस्तृत है, करोड़ों अरबों शब्द इसमें हैं। तो इसके अलावा कुछ बहुत से शब्द ऐसे भी आते हैं जहां पर कि प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण करने में कठिनाई होती है। हम ये तय नहीं कर पाते कि किसको प्रकृति कहें, किसको प्रत्यय, कितने हिस्से को प्रकृति कहें, कितने हिस्से को प्रत्यय, है ना। अथवा ये कि जो प्रकृति प्रत्यय की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुकूल नहीं बन पाता। बस यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। और इस समस्या के निवारण करने के लिए यास्काचार्य ने यह कहा कि चाहे कोई भी समस्या हो मगर निर्वचन तो करना ही चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि न त्वेव न निर्ब्रूयात्, ऐसा न हो कि निर्वचन ना करे, करना ही चाहिए और उसमें अर्थ को प्रधानता देनी चाहिए। अर्थ नित्य परीक्षेत, अर्थात अगर शब्द और अर्थ के संबंध में तुलना करनी हो तो अर्थ को प्रधानता देकर निर्वचन कर लेना चाहिए। और यदि ऐसी परिस्थिति हो कि प्रकृति और प्रत्यय के संबंध में संदेह हो तो प्रकृति का एक अक्षर, प्रत्यय का एक अक्षर की समानता से ही निर्वचन कर देना चाहिए, परंतु करना जरूर चाहिए, ऐसी यास्क की मान्यता है। परंतु क्योंकि यहां पर प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण संभव नहीं होता इसलिए कठिनाई तो आती है। इस संदर्भ में मैं एक दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैंने अभी कहा कि पचति पठति के प्रकृति प्रत्यय बनाने में कोई समस्या नहीं, परंतु एक अन्य शब्द है जैसे कि रश्मि शब्द है। तो रश्मि शब्द के संबंध में यास्क ने कहा कि यहां पर यम धातु से बना लेना चाहिए। अब देखिए ना, रश्मि शब्द है, र श है और वो कह रहे हैं कि यम धातु हो जानी चाहिए। अब यम में
पहला वाला या है मगर रश्मि में रा है, धातु में मां है अंत में मगर रश्मि में अंत में शाह है। तो यम धातु से बनाने में रश्मि शब्द की सिद्धि किस प्रकार होगी? यम धातु से रश्मि शब्द कैसे सिद्ध हो सकता है, यह समस्या आती है। परंतु निरुक्तकार ने कहा कि क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं है इसलिए रश्मि शब्द की सिद्धि यम से ही हो जानी चाहिए। परंतु समस्या तो है, क्योंकि यहां पर रश्मि में रश दिख रहा है, कैसे होगा? इस बात को सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिसका मैं आज निरूपण करने लगा हूं। आप विद्वानों के सामने मैं निरूपण करने लगा हूं कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान की जरूरत पड़ती है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अर्थ यह है कि अन्य किसी क्षेत्र में, अन्य किसी स्थान में अगर रश धातु हो तो रश्मि बड़े आसानी से बन सकता है ना। अगर रश्मि को यम धातु से बनाना चाहे तो बड़ी कठिनाई है, क्योंकि यम को रश कैसे करेंगे। परंतु अगर रश धातु जीवित हो तो बड़ी आसानी से बन सकता है। रश धातु है और मी प्रत्यय है, रश्मि बन गया, कोई भी समस्या नहीं। तो इसके लिए हमको तुलनात्मक भाषा विज्ञान की जरूरत पड़ती है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान इस प्रकार कि महाभाष्य में लिखा है कि रश धातु होती है। महाभाष्यकार का वचन है, रशिरयम अविशेषेण उपदिष्ट सह राशि ही रशना रश्मि ही इत्येवं विषय, ऐसा महाभाष्य ने कहा है। अब देखिए ना कमाल, धातु पाठ में रश धातु नहीं पढ़ी है, मगर महाभाष्यकार कह रहे हैं कि रश धातु है। इसलिए इस रश धातु से राशि भी बनता है और रश्मि भी बनता है और रशना भी बनता है। ये तीन प्रकार के जो शब्द हैं वो रश धातु से बन जाते हैं। ऐसा कहने वाले कौन? महाभाष्यकार। तो इससे पता चलता है कि महाभाष्यकार के समय रश धातु उपस्थित थी, और अगर उसका प्रयोग करें तो रश्मि शब्द आसानी सिद्ध हो सकता है। निरुक्तकार के समय रश धातु उपस्थित नहीं थी या अन्यत्र थी, या ऐसा नहीं हो पाया कि वहां तक जहां तक हुई हो। तो तुलना करने से यह होता है कि हमको रश का पता चल जाता है और सिद्धि भली प्रकार हो जाती है। इसलिए अगर बहुत से ऐसे शब्द जहां पर कि निर्वचन करने में कठिनाई होती है, समस्या होती है, वहां पर अन्य शब्दों के साथ तुलना करके सबसे बढ़िया व्युत्पत्ति करनी चाहिए, ऐसा मान्यता है। अब तुलना करने की बात आती है। मैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर धीरे धीरे आपके पास उपस्थित हो रहा हूं। तुलना करने की बात आती है तो तुलना वाली जो बात है, अपने शास्त्र में एक शब्द की अन्य शब्दों से तुलनाएं बहुत कम की गई हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि अपना जो निघंटु, निरुक्त और पाणिनि का व्याकरण शास्त्र है वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में तो महान है, बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत अधिक काम हुआ है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में तो बहुत अधिक काम हुआ है, मगर तुलनात्मक भाषा विज्ञान में उतनी अपेक्षा, उस अपेक्षा से तुलनात्मक में काम नहीं हो पाया है। इसलिए तुलना तो आवश्यकता होती है। अब देखिए ना, तुलना कहां कहां की गई। इतना बड़ा निरुक्त है और उसमें से मुश्किल से 3-4 शब्दों की तुलना की गई। तुलना में निरुक्त में लिखा कि शव धातु कंबोज देश में केवल कृदंत में होती है और उसका अर्थ गति होता है, और यहां उदीच्य में यह क्रिया अर्थ वाली नहीं, संज्ञावाचक होती है और उसका अर्थ शव होता है। तो एक जगह वो गति अर्थ में है और एक जगह स्थिर अर्थ में है। ये बात अलग अलग स्थानों में पाई जाती है। अन्य स्थानों में कंबोज देश में शव धातु गति अर्थ में पाई जाती है और यहां पर स्थिर अर्थ में पाई जाती है, शव अर्थ में पाई जाती है। यह तुलना की गई, ये तुलना हुई। निरुक्तकार ने कहा कि दात्र शब्द है और दाती शब्द है। तो दाती जो है, क्रियावाचक जो शब्द है, वह केवल प्राच्य देश में प्रयुक्त होता है, और जो दात्र शब्द है वो उदीच्य देश में प्रयुक्त होता है। मतलब जो कृदंत है उसका प्रयोग उदीच्य देश में होता है और जो तिगंत है उसका प्रयोग प्राच्य देश में होता है, अलग अलग स्थानों में होता है। मतलब कहने का यह कि एक धातु के सभी प्रकार के रूप एक स्थान में नहीं चलते, एक धातु के एक विशेष प्रकार के रूप एक स्थान में चलते हैं और एक धातु के एक अन्य कृदंत वाले रूप एक अन्य स्थान में चलते हैं।
तो इस प्रकार से तीन चार उदाहरण निरुक्तकार ने दिए, तुलना वाले उदाहरण। इसी प्रकार से महाभाष्यकार ने भी तुलना वाले उदाहरण दिए, उन्होंने भी शव का उदाहरण दिया, महाभाष्यकार ने भी ये उदाहरण ही दिया है, और 2-3 उदाहरण दिए हैं उसमें, वो भी तुलना के दिए हैं। तो इस प्रकार से 3-4 या 5-6 उदाहरण महाभाष्यकार ने दिए हैं और 3-4 उदाहरण निरुक्तकार ने दिए हैं। आगे भी हम एक बहुत साहित्य पाते हैं और उसमें ये पाते हैं कि तुलना वाली जो स्थिति है वो बहुत कम है। जैमिनी ग्रंथमाला में तुलना की गई है कि नेम और पिक जैसे शब्द हैं वो यहां नहीं बोले जाते, ये अन्य किसी बाहर से आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा जैमिनी न्यायमाला में मिलता है। तो पिक शब्द जो है वो वैसे तो यजुर्वेद में आता है, कामाय पिक यजुर्वेद का मंत्र है, मगर उन्होंने कहा कि ये संस्कृत का नहीं है। और इसी प्रकार से नेम शब्द है, नेम शब्द की व्याख्या निरुक्तकार ने की है और प्रथम चरम वाले सूत्र में पाणिनि ने भी की है, परंतु जैमिनी न्यायमाला में कहा कि जो नेम शब्द है वो बाहर से आया है, वो संस्कृत का नहीं है, ऐसा उन्होंने माना है। तो यहां भी उन्होंने तुलना की है। ऐसे 2-4 अंगुली गणनीय शब्द हम बता सकते हैं जहां पर कि अन्यों से तुलना की गई है, परंतु ये 2-4 अथवा 5-7 शब्द हम अधिक तो नहीं कह सकते। परंतु आधुनिक भाषा विज्ञान में एक नई शाखा उत्पन्न हुई और हमको ये बात मान लेनी चाहिए वास्तव में कि कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में आधुनिक भाषा विज्ञान में जो काम हुआ है वो बहुत बड़ा काम हुआ है, महान काम हुआ है। यानी कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में हालत ये हुई कि 2-4 10-100 शब्द नहीं, अभी तो 10,000 शब्द की संस्कृत से, जर्मन से, इंग्लिश से, ग्रीक से, फारसी से तुलना की गई और तुलना करके यह बताया गया कि इस शब्द का इन भाषाओं में रूपांतर कैसे मिलता है, और रूपांतर के द्वारा यह स्थापित किया गया कि यह जो तुलनीय शब्द है इसकी आपस में कोई ना कोई समानता जरूर है। इसके बोलने वाले जो लोग हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी समय अवश्य एक साथ उपस्थित रहे होंगे, इस प्रकार की अवधारणा बनती। तो इसके बोलने वाले लोग यानी संस्कृत के बोलने वाले लोग और जर्मन के बोलने वाले लोग कभी एक साथ उपस्थित रहे होंगे। यह जो अवधारणा है वो 5-7-10 शब्दों से या 50 शब्दों से या 100 शब्दों से नहीं बनती, परंतु 1000 शब्द मिल जाएं और 10,000 शब्द मिल जाएं तो बनती है अवधारणा। तो उन्होंने यही काम किया है, उन्होंने 10,000 शब्द की तुलना की और तुलना करके यह पाया कि ये शब्द आपस में समानता रखते हैं, ध्वनि के रूप में भी और अर्थ के रूप में भी। तो अगर ध्वनि और अर्थ इन दोनों के रूप में समानता मिल जाए तो अवश्य ही यह कल्पना होती है कि ये दोनों कभी न कभी साथ रहे होंगे और इस प्रकार के शब्दों से आपस में तुलना संभव हो जाती है। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान ने हमारे संस्कृत के हजारों 10,000 शब्दों की तुलना की है और यह पाया है कि यह उसके समतुल्य है। यह काम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में स्थापित किया गया है। तो आगे हमको यह कहना है कि जो ये नया शास्त्र, आधुनिक भाषा विज्ञान वाला शास्त्र आया है, उसका हमको सहयोग लेना चाहिए। उसके सहयोग से हम एक बहुत बड़ा काम स्थापित कर सकते हैं। मैं फिर से कहने जा रहा हूं कि आजकल शोध जो होती है, रिसर्च जो होती है, उस रिसर्च में इसकी सहायता जरूर लेनी चाहिए, तभी एक नए आयाम खुल सकते हैं। हम केवल मात्र इतनी बात कहें कि निरुक्तकार ने ये व्युत्पत्ति दी है और इस व्युत्पत्ति से ये बन गया, इतने से काम नहीं चलता। अब ये काम चलता है कि निरुक्तकार ने ये व्युत्पत्ति अगर दी है, ये निर्वचन अगर दिया है, तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अनुसार कितना सही हो सकता है अथवा कितना उपेक्षणीय हो सकता है। कम से कम हम उसकी समीक्षा तो कर सकते हैं ना, समर्थन तो कर सकते हैं ना, यानी दोनों बातें हो सकती हैं। निरुक्तकार की व्युत्पत्ति की तुलना से समर्थन भी कर सकते हैं और कहीं विरोध भी कर सकते हैं। तो समर्थन अगर करें तो भी बहुत बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि निरुक्त का समर्थन हो गया, और अगर हम उन आधारों पर उसकी आलोचना करते तो भी फायदेमंद है, क्योंकि हमको एक नई बात पता चली कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक आधार पर एक बहुत बड़ा विस्तृत स्पेस है ना हमको प्राप्त होता है। तो इसका हमको उपयोग करना चाहिए। मैं यहां पर आप विद्वानों के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां पर कि निरुक्तकार ने कुछ
शब्दों का निर्वचन किया और उस शब्दों के निर्वचन से हम ये देखते हैं कि अन्य प्रकार से भी सोचा जा सकता है। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान का निरूपण करते हुए आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए। नियम यह बनाए कि अगर हमको संस्कृत की किसी अन्य भाषा से तुलना करनी है तो उन्हीं भाषाओं से तुलना करनी चाहिए जो कि उनके परिवार में है, जिनकी उससे समानता स्थापित हो चुकी है। जैसे कि संस्कृत की फारसी से, जर्मन से, ग्रीक से समानता स्थापित हो चुकी है, उनसे तुलना करनी चाहिए। मगर ऐसे परिवार के, भाषा परिवार के शब्दों से तुलना नहीं करनी चाहिए जो कि उस परिवार में शामिल नहीं है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम संस्कृत के शब्द की अरबी से तुलना करें तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत और अरबी भाषा परिवार अलग अलग हैं। तो हमारे जो निर्वचन करने वाले हैं वो कभी कभी इस प्रकार की गलती कर देते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान को पढ़ते समय यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन संस्कृत किस भाषा परिवार में शामिल है और कौन शामिल नहीं है। ऐसा न होने से गलती हो जाती है। कभी कभी मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि जो अरब अथवा अरबी शब्द है वो संस्कृत के अरवन शब्द से निकला है, और अरवन माने घोड़ा होता है, तो अरबी का मतलब हो गया कि अरब देश में घोड़ा बहुत होता था और इसके कारण से उसका नाम अरब पड़ गया। ऐसा लिखा है कुछ लोगों ने, जिससे उन्होंने घोड़ा बहुत होता है प्रमाणित किया। परंतु ये जो अवधारणा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्रकार की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। तुलना करनी चाहिए परंतु नियमों के आधार पर। अरबी संस्कृत भाषा परिवार में नहीं है, इसलिए उससे तुलना करनी ठीक नहीं है। ये जो कहना है कि अरवन से निकला है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे तुलना करें जो कि उससे समतुल्य हो। एक नियम तो यह हुआ। दूसरा नियम यह है, आधुनिक भाषा विज्ञान के लोगों ने दूसरा नियम यह बताया कि ऐसे शब्दों से तुलना करनी चाहिए जो कि उस काल में प्रमाणित रूप से वर्तमान रहे हों। जैसे कि मान लीजिए हम वेद के शब्दों की ग्रीक से तुलना करते हैं तो ये ठीक है, क्योंकि उस समय वैदिक शब्द भी थे और ग्रीक वाले शब्द भी थे। मगर कालिदास के नाटक में जो शब्द आए हैं उन नए शब्दों की अगर हम ग्रीक से तुलना करें तो ये गलत हो जाएगा। जो नए शब्द आए हैं, सरभसम शब्द का प्रयोग किया गया जो कि वेदों में नहीं है, तो इस शब्द की ग्रीक से तुलना करना सही नहीं होगा। जो समतुल्य हैं, जिनका काल समतुल्य है, उनको तो तुलना करनी चाहिए, परंतु जो काल जिनका समतुल्य नहीं है उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। अब बताइए ना, एक भोजपुरी में शब्द है नियर आए। नियर आए का अर्थ होता है पास में आ गए, है ना। घन नियर आए, घन माने मेघ पास में आ गए, भोजपुरी में ऐसा बोलते हैं। और इंग्लिश में शब्द है NEAR, नियर। नियर माने पास होता है। तो ये जो भोजपुरी का नियर है और इंग्लिश का नियर है, शब्द में भी समान हो गया और अर्थ में भी समान हो गया। तो क्या हमको यह कल्पना करनी चाहिए कि ये इंग्लिश शब्द भोजपुरी से आया, ये भोजपुरी से इंग्लिश में गया? ऐसी कल्पना करनी चाहिए? ये एकदम गलत होगा, क्योंकि जो नियर आए शब्द का जो काल है वो भिन्न है, और इंग्लिश में जब नियर शब्द बना है वो भिन्न समय में बना है। इसलिए इस प्रकार के शब्दों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो हमारे तुलनात्मक भाषा विज्ञान के लोगों ने इस प्रकार से एक नियम स्थापित किए। उन नियमों में बताया कि जो समान भाषा परिवार की भाषा हैं उनकी आपस में तुलना करनी चाहिए, और जो समान काल में स्थापित हैं उनकी तुलना करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ नियम बताए। उन नियमों के आधार पर हम निरुक्त के कुछ शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं। निरुक्त के कुछ शब्दों की व्याख्या का मतलब समर्थन या आलोचना, कुछ भी कह लीजिए, कर सकते हैं। आजकल के शोध में समर्थन आलोचना दोनों चलती है, उसमें हमको कोई समस्या नहीं होती, कर सकते हैं। एक नया मत उपस्थित होता है तो हम इसका उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि वृक्ष शब्द है, और वृक्ष शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्तकार ने की कि वृक्षो वृश्चना। वृक्ष शब्द जो है वो वृश्च धातु से बना है, ऐसा उन्होंने कहा है। और वृश्च का मतलब क्या होता है? वृश्च माने काटना। तो
क्योंकि वह काटा जाता है इसलिए उसको वृक्ष कहते हैं। ऐसा उन्होंने एक व्युत्पत्ति कर दी, वृक्षो वृक्षनात्। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या इससे व्युत्पत्ति करनी चाहिए क्या? क्योंकि वृक्ष की जो उपयोगिता है, वृक्ष का जो अस्तित्व है, वृक्ष की जो हम अवधारणा रखते हैं, वो क्या काटने के लिए होती है? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उनमें वह चीज शामिल तो होती है परंतु उनकी वो पहचान नहीं होती। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने कल कहा था आपको, जो पानी होता है ना, पानी का मूल काम क्या है? विलायक होना। विलायक माने गीला करना। तो मूल काम उसका गीला करना है। परंतु ऐसा भी तो होता है कि पानी जब गंदा हो जाता है तो नाली में फेंक दिया जाता है। तो क्या उस पानी का ये लक्षण हो गया या पानी की व्युत्पत्ति हो गई फेंकना वाली? ऐसा नहीं हुआ। पानी की जो पहचान है वो व्युत्पत्ति बननी चाहिए। जो जल की पहचान है उससे व्युत्पत्ति की जानी चाहिए, वो व्युत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से यहां पर जो वृक्ष शब्द है, वृक्ष की पहचान काटा जाना नहीं है, वृक्ष की पहचान तो लगाया जाना है। हां, कभी कभी ऐसा होता है कि जब लकड़ी की आवश्यकता हो तो कभी कभी काट भी लिया जाता है, मगर वृक्ष उसके लिए नहीं है। वृक्ष की पहचान वो नहीं, वृक्ष की पहचान तो लगाना है। अब बताइए ना, जितना अपना पूरा शास्त्र है उनमें सब में ये कहा है कि वृक्ष को लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। कितनी बार ये बातें कही है ना। शाकुंतल में कहा कि सुत निर्विशेषम पालितास्तर्वः, है ना, कितना बढ़िया है। कालिदास ने कहा कि सुत निर्विशेषम पालितास्तर्वः, अर्थात तरु वृक्षों को ऐसा पालन किया जैसे अपने बच्चे को, बच्चे के समान वृक्षों का पालन पोषण किया, ऐसा कालिदास के श्लोक में कहा। और यह भावना युगों युगों में सर्वत्र व्याप्त थी कि उस वृक्ष का पालन पोषण करना है, उस वृक्ष को बढ़ाना है। नादत्ते प्रिय मंडना प्रिय सखी स्नेहे न या पल्लवम, है ना। वह शकुंतला स्नेह से उस पल्लव को या फूल को तोड़ती भी नहीं थी, उसी में लगे रहने देती थी, है ना, क्योंकि उसको उससे अपार प्रेम था। तो इस प्रकार से वृक्ष की जो उपयोगिता सदा ये माना गया कि उसके लिए। परंतु यहां पर वृक्ष शब्द को वृक्ष धातु से बना दिया, क्योंकि यह उनकी क्या कहते हैं, विवशता ही तो थी। क्योंकि वृक्ष के समान और कोई धातु मिल ही नहीं पा रही, वृक्ष के समान वृक्ष धातु ही मिल पा रही है। इसलिए अब क्या करें, अगतिक गति के अनुसार वृक्ष को उन्होंने वृक्ष से बना दिया, है ना। परंतु ये प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। हमारे संस्कृत साहित्य में प्रवृत्ति निमित्त की बात आती है और एक व्युत्पत्ति निमित्त की बात आती है। प्रवृत्ति निमित्त का मतलब यह होता है कि किसी शब्द की किसी भी लक्षण पहचान के द्वारा उसकी प्रवृत्ति हो, किसी शब्द की उस शब्द के रूप में प्रयोग करने का कारण क्या है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति निमित्त। इसकी व्याख्या में व्याख्याकारों ने कहा कि यस्य गुणस्य भावात् द्रव्य शब्द निवेशः, जिस गुण के होने से द्रव्य में शब्द का निवेश होता है। जैसे गो शब्द है, और गो को गो क्यों कहते हैं? क्योंकि गोत्व उसमें होता है, यह गोत्व उसकी गो की पहचान है। तो जो गोत्व है वो गो का प्रवृत्ति निमित्त है। प्रवृत्ति निमित्त माने गो शब्द के प्रयोग करने का कारण, उसको हमने गो क्यों कहा, इसका कारण यह है कि उसमें गोत्व है। इसी प्रकार से किसी भी शब्द में हमने वह शब्द, किसी भी शब्द के लिए हमने वह शब्द का प्रयोग क्यों किया, यह होना चाहिए कि उसमें उसका कारण मौजूद है। तो वृक्ष में जो मूल पहचान है वो काटने वाली तो है नहीं, अभी तो लगाने वाली है, इसलिए उसको हम प्रवृत्ति निमित्त नहीं कह सकते। तो फिर अब क्या करें? यास्काचार्य ने तो वृक्ष को वृक्ष से सिद्ध कर दिया, परंतु यह प्रवृत्ति निमित्त बन नहीं पाता, काटना तो इसकी पहचान नहीं है। तो फिर क्या करें? इसके सिद्धि के लिए हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सहारा लेते हैं। और जब तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सहारा लेते हैं तो ये पाते हैं कि अन्य अन्य भाषाओं में जो उसी भाषा परिवार की भाषाएं हैं, उनमें इसका प्रयोग कुछ भिन्न प्रकार से होता रहा है। जैसे वृक्ष है, उसको फारसी में दरख्त कहते हैं, फारसी में वृक्ष को दरख्त कहते हैं। तो दरख्त में दा आ गया
और र आ गया। तो इससे पता चला कि यहां पर कोई धातु ऐसी थी अवश्य ही कि जिसके पहले द मौजूद था, इसके पहले द मौजूद था। संस्कृत में जो द्वार शब्द बनता है और उसी के साथ साथ इंग्लिश में भी डोर बनता है, DOOR डोर, यहां पर भी द मौजूद है। फारसी में दरख्त में द है, इंग्लिश में डोर में ड है। इससे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि यहां पर व्री के अलावा द्विरी धातु रही होगी, व्री के पहले द रहा होगा, द्विरी रही होगी, है ना। ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं। क्षमा कीजिए अगर आप बिल्कुल भी जैसे की तैसी धातु है वैसे ही मानना चाहे तो हमें कुछ नहीं कहना है, परंतु एक परिकल्पना है, ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान की परिकल्पना है। इससे शब्द की सिद्धि आसानी से होती है। और अगर हम ये मान लें कि शब्दों की जो सुरक्षा है वो फारसी ने भी की है, ग्रीस ने भी की है, संस्कृत ने भी की है, सब लोगों ने मिलकर सुरक्षा की है। तो कभी कभी कोई शब्द वहां सुरक्षित रह गया और कभी कोई शब्द यहां सुरक्षित रह गया। ऐसा अगर मानते हैं तो हम ये बड़ी आसानी से मान सकते हैं कि यहां पर द रहा होगा, अगर ऐसा माने। अगर केवल हम ये मान लें कि शब्दों की सुरक्षा केवल संस्कृत ने की है, तब तो बड़ा मुश्किल है, तब तो फिर हम ये बात नहीं जम पाएगी। मगर यदि हम ये माने कि संस्कृत की सुरक्षा करने का श्रेय फारसी को भी है, ग्रीस को भी है, तो हम ये मान सकते हैं कि दुरी रही होगी, दुरी रही होगी। और उसका अर्थ रहा होगा कि बढ़ना, ये रहा होगा। तो उससे वृक्ष बना और द का फिर लोप हो गया और उससे वृक्ष बन गया। तो उसका अर्थ क्या हो गया? आच्छादन करना। उसका अर्थ हो गया जब पेड़ बढ़ता है तो पेड़ बहुत सी जगह को ढक लेता है। तो जैसे व्री का अर्थ हम आच्छादन मानते हैं, तो फारसी की तुलना के अनुसार हम द्विरी का अर्थ आच्छादन मान सकते हैं। और द्विरी का अर्थ आच्छादन माने तो उससे बहुत आसानी सिद्ध हो सकता है, वृक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यह बात स्वयं निरुक्तकार ने दूसरे ढंग से कही भी है। एक तो उन्होंने वृक्ष का निर्वचन दिया, दूसरा निर्वचन उन्होंने दिया वृत्वाक्षाम तिष्ठति, यह निर्वचन भी दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने वह शब्द सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से यह समझ में आता है कि यहां पर द रहा होगा। अब देखिए, द रहा होगा, इस बात की परिकल्पना और शब्दों से भी हो जाती है, अन्य शब्दों से भी हो जाती है। हम लोग 20 के अर्थ में विंशति का प्रयोग करते हैं, विंशति का प्रयोग करते हैं। और विंशति शब्द के संबंध में हमारे पाणिनि ने सूत्र बनाया, पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत सूत्र बनाया, और उस सूत्र में इनका निपातन कर दिया। निपातन करने के कारण से उन्होंने मान लिया कि रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्दों के कारण से उनकी व्याख्या नहीं हो सकती, है ना। हमने कहा था ना कि पाणिनि ने तो रूढ़ शब्द भी माने हैं, तो पाणिनि ने रूढ़ शब्द मान लिए, परंतु व्याख्याकारों ने कहा कि ते यथा कथनचित अभिनिवेष्टव्या, ये रूढ़ शब्द हैं, इसलिए उनकी व्युत्पत्ति जैसे तैसे किसी न किसी तरह कर देनी चाहिए, ऐसा व्याख्याकारों ने कहा। तो व्याख्याकारों ने विंशति शब्द का निर्वचन क्या किया? विंशति शब्द का निर्वचन किया कि दश के स्थान में विन आदेश हो जाता है और क्षतिज प्रत्यय हो जाता है। विंशति शब्द की सिद्धि की, दश के स्थान में विन आदेश होता है और क्षतिज प्रत्यय होता है। अब ये दोनों बातें प्रकृति प्रत्यय के सिद्धांत के प्रतिकूल हैं। अब दश में द की जगह पर व, इस प्रकार का ध्वनि परिवर्तन तो देखा नहीं गया, और क्षतिज प्रत्यय तो कहीं पर सुना नहीं गया। तो जब अन्य व्यतिरिक्त का नियम लागू नहीं होता तो हम कैसे माने कि यहां पर दश के स्थान में विन आदेश हो गया? कैसे माने? ये समस्या उठती है। परंतु यदि हम इसकी तुलनात्मक भाषा विज्ञान से तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि इंग्लिश में 20 का प्रयोग होता है, और 20 में टी जो है, टी ये कहां से आया? ये टी जो है निश्चित रूप से द्वि से आया है, यह हम मान सकते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि यह शब्द इससे भी पहले द्विंशति के रूप में था। संस्कृत साहित्य में विंशति ऐसा बना, परंतु उस तुलना से मानते हैं कि द्विंशति के रूप में था कभी, और उसमें से द का लोप हो गया बाद में। अगर हम ये माने कि द्विंशति शब्द था तो सिद्धि बड़ी आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्विंशति में द्वि अलग हो गया और उसके पश्चात शत आ गया, तो वो द्विशति बन जाता है। दशत आ गया,
दशत आ गया तो बन जाता द्विन और दशत। द्वि मतलब 2 गुणित दशत माने 2 गुणित 10 माने 20 हो गया। तो इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हो जाता है आसानी से। इससे मैंने सिद्ध किया कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर द रहा हो। तो मैंने 2 प्रमाण दिए। एक तो वृक्ष के लिए प्रमाण दिए दरख्त वाला, जहां पर सिद्ध होता है कि द था, और दूसरा हमने द्विशती का प्रमाण दिया कि इससे भी सिद्ध होता है कि उसमें द रहा होगा। यह बात अन्य भाषाओं से तुलना करने से मालूम होती है। और इससे एक कुछ अन्य शब्दों की भी सिद्धि होती है। अन्य शब्दों की सिद्धि इस प्रकार होती है कि द्वार शब्द है और दुर शब्द है और दुरोण शब्द है। ये जो द्वार है, दुर है और दुरोण है, ये तीनों शब्द घर के अर्थ में आते हैं वेद में। संस्कृत साहित्य में तो द्वार शब्द प्रचलित है, द्वार शब्द बोले ही जाता है, मगर वैदिक साहित्य में दुरोण का प्रयोग होता है और दुर का प्रयोग होता है, और यह घर के अर्थ में होता है। वेद का एक मंत्र है शत दुरेशु गातुवित, यह ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद पहले मंडल का मंत्र है शत दुरेशु गातुवित। इसका मतलब है कि शत माने 100 दुर वाले, 100 दरवाजे वाले घर मेरे पास हों, है ना। कितनी बड़ी कल्पना है, असामान्य कल्पना है। और यह कल्पना यूं नहीं होती रहा होगा वैसा इसलिए होती है कल्पना। जो लोग सोचते हैं कि प्राचीन काल में केवल झोपड़ी रही होगी, नहीं है ऐसा। मोहनजोदारो की जो सभ्यता है उसमें और इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, शत दुरेशु गातुवित, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, उन सबसे मालूम पड़ता है कि 100 दरवाजे वाले पैलेस के समान मकान बनते थे, तभी इस प्रकार की कल्पना आई। तो खैर यहां पर दुर शब्द का प्रयोग किया गया जो कि दरवाजे के लिए अथवा घर के लिए है, और इसी प्रकार दुरोण शब्द का प्रयोग किया गया, वो भी वेद में प्राप्त होता है। अब यहां पर दुरोण और दुर ये जो शब्द हैं उसकी सिद्धि कैसे की जाए। तो यास्काचार्य के सामने फिर समस्या थी कि सिद्धि कैसे की जाए। तो उन्होंने देखा कि दुर शब्द है, दुर रेफांत जो शब्द है वो खराब अर्थ में आता है ना, दुष्टु, ये खराब अर्थ में आता है। उसी का उन्होंने प्रयोग कर दिया यहां पर निर्वचन करने के लिए। दुरोण शब्द की उत्पत्ति निरुक्तकार ने की है कि दुरवा भवंती दुस्तर्पा, है ना, मतलब उनकी रक्षा करना बड़ा कठिन काम होता है। दुरअवाह, अवाह माने रक्षा करना, दुस्तर्पा माने तृप्ति नहीं हो पाती, है ना, इसकी, इसलिए दुस्तर्पा ऐसा कहा गया। मगर मैं फिर यहां पर कहूं कि यह तो इसका प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। घरों के पालन में कठिनाई होती, यह प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। घरों के रहने से महान आनंद आता है, महान सुख होता है, उपभोग होता है, यह है प्रवृत्ति निमित्त उसका। घर को अगर कोई कहे तो वो किस रूप में कहेगा, कष्ट के रूप में कहेगा क्या, है ना। देखिए हर वस्तु में दुख और सुख तो होता ही है, परंतु मूलतः कौन वस्तु सुख के लिए है यह देखना होता है। तो मूलतः तो जो घर है वो सुख के लिए है, दुख के लिए तो है नहीं, परंतु फिर भी उसमें कहा कि दुरवा भवंती दुस्तर्पा, ऐसा कह दिया है। तो हम ये समझते हैं यहां पर कि उसका प्रवृत्ति निमित्त नहीं। परंतु यदि हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सहारा लेते हैं तो ये पाते हैं कि ये द्वार शब्द है, ये दुर नहीं है बल्कि द्वार है, दुरी धातु है। तो दुरी धातु किस अर्थ में, आच्छादन करने अर्थ में है ना। जिस प्रकार से वृक्ष भी आच्छादन करता है उसी प्रकार से घर भी आच्छादन करता है, दरवाजा भी आच्छादन करता है। तो आच्छादन करने वाली जो बात है वो तीनों में लागू है, और यहां पर दुरी धातु मौजूद है। उस दुरी धातु से दुरेशु भी बन सकता है, दुरोणा भी बन सकता है, और दुर्योयूप भी बन सकता है। वेद में आया है दुर्योयूप, यह भी ऋग्वेद में आया है। दुर्योयूप का मतलब है वह खंभा जो कि लकड़ी से बनने वाला हो, लकड़ी से बनने वाला खंभा। तो मैंने 3 शब्द आपके सामने कहे, दुर्यः, दुरोणः और दुर, ये 3 शब्द कहे, और तीनों शब्दों की सिद्धि उन्होंने दुर से की, मगर कल्पना के अनुसार इसमें दुरी धातु से भी हो सकती है। ये मैंने
आपके समक्ष उपस्थित किया। तो ये परिकल्पना, ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शन है, कभी कभी कहीं कहीं के लिए ये बातें हैं, है ना। सामान्यतया तो हम बिल्कुल ही अकल्पनीय रूप से कह सकते हैं कि निर्वचन बिल्कुल सही हो गया है, परंतु ऐसी कुछ कल्पना है। मैंने आपके सामने कुछ एक्सेप्शन प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां पर कि हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान से काम लेते हैं, ले सकते हैं, इस प्रकार के लेते हैं। अब देखिए ना, मैंने अभी कहा था आपको कि कुछ की सुरक्षा ग्रीस ने की है, लैटिन ने की है, और कुछ की सुरक्षा संस्कृत ने की है, ऐसा मैं आपको कह रहा था। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे उदाहरण यह है कि आपने यहां पर पूर्ण अर्थ में चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम ऐसा बनता है। पंचम बनता है और सप्तम बनता है। तो पंचमा और सप्तमा के लिए ठीक है, क्योंकि पाणिनि आचार्य ने मठ प्रत्यय का विधान किया है, तो मठ प्रत्यय के द्वारा पंचमा बन जाता है, सप्तमा बन जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल सही है। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी पंचथ शब्द भी था, सप्तथ शब्द भी था, पंचमा के अलावा पंचथ भी था। इंग्लिश में जो फिफ्थ बनता है, FIFTH, फिफ्थ, और सेवेंथ बनता है, तो फिफ्थ जो है वो पंचथ से निकला है, और सेवेंथ जो है वो सप्तथ से निकला है। ऐसी हम परिकल्पना कर सकते हैं, और यह परिकल्पना नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि पाणिनि आचार्य ने खुद कहा है थर्ड से छंदसी। पाणिनि आचार्य ने मठ प्रत्यय का विधान किया, मगर मठ के साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि थर्ड से छंदसी, वेद में थर्ड भी हो जाता है। तो वेद वाला जो थर्ड है, यानी पंचथा और सप्तथा, उसकी सुरक्षा इंग्लिश वालों ने, लैटिन वालों ने, ग्रीक वालों ने की है, तभी उनके यहां बन गया पंचथा। और हमने मठ प्रत्यय की सुरक्षा की, तो हम लोग कहते हैं पंचमा और सप्तमा। इसलिए हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि जो प्राचीन शब्द हैं, उन प्राचीन शब्दों में कुछ की सुरक्षा वहां हुई है और कुछ की सुरक्षा यहां हुई है। इस प्रकार से यदि हम मानते हैं तो बहुत से शब्दों की व्याख्या हो सकती है। कुछ और उदाहरण देता हूं, एक दो उदाहरण और भी देता हूं। जैसे कि एक उदाहरण है कि रुषद्वत्सा रुषति श्वेत्यागात्, इस प्रकार से वेद में मंत्र दिया है। वेद में मंत्र दिया है कि उषा के लिए कहा है, क्षितिज में प्रातः काल उषा आई, और उसके लिए वर्णन बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वर्णन है। रुषद्वत्सा रुषति श्वेत्यागात्, कहते हैं रुषति अत्यंत दीप्तिमती, कांतिमती, श्वेत्या श्वेत वर्ण वाली, और रुषद्वत्सा उसका बच्चा भी दीप्तिमान है। तो उसका बच्चा कौन हुआ? सूर्य हुआ, है ना। उषा उसकी मां हो गई और सूर्य उसका पुत्र हो गया। क्यों? क्योंकि उषा पहले आती है ना, जो पहले आता है वो मां, और जो बाद में आया उसको बच्चा के रूप में कह दिया। तो रुषद्वत्सा, ऐसी उषा जिसका पुत्र भी कांतिमान है, और वो स्वयं तो कांतिमान है ही, वो स्वयं रुषति है, और उसका पुत्र भी रुषत है, उसका पुत्र भी कांतिमान है। तो यहां पर इस मंत्र में रुषद्वत्सा रुषति श्वेत्यागात्, ये वेद मंत्र में कहा है। अब प्रश्न यह है कि रुषत कैसे बन गया, है ना। निर्वचन तो करना होगा, निरुक्तकार निर्वचन करते हैं तो उसे बताना पड़ेगा कि कौन धातु है और कौन प्रत्यय है। इसमें कौन धातु कौन प्रत्यय बताना पड़ेगा। तो निरुक्तकार ने बताया कि रुच धातु है, रुच चकारांत धातु, रोचते, है ना। रोचते जिसे संस्कृत में बनता है ना, वही रुच धातु है। उस रुच से रुषत बन जाता है। तो कैसे हो गया? यहां पर च को श हो गया है। निरुक्तकार की व्याख्या यह है कि रुषद्वत्सा में जो रुषत है उसमें च के स्थान में श हो गया है, तो बन गया है रुषत, तो बन गया है रुषति। इस प्रकार की व्याख्या निरुक्तकार ने की। परंतु यहां पर प्रश्न उठता है कि च के स्थान में श कैसे हो गया? क्योंकि देखिए, ध्वनि परिवर्तन के भी नियम होते हैं, प्रकृति प्रत्यय के भी नियम होते हैं। बिना नियमों के संस्कृत भाषा संचालित नहीं होती है। अगर हम किसी के स्थान में कुछ भी कह दें कि यह आदेश हो गया तो नहीं चलेगा, अभी तो नियमों के अनुकूल चलेगा, है ना। नियम बताए भी हैं, कोष्टु चौकू इत्यादि में नियम बताए हैं। तो वहां पर क के स्थान में च होता है, च
चौकू में च के स्थान में क होता है, एक विशेष 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 परिस्थिति में ऐसा होता है। परंतु रुशती में च के स्थान में तालव्य श कहां पर होता है? ऐसा कोई अन्य उदाहरण है क्या जहां पर च के स्थान में तालव्य श हो जाए? अगर हम ऐसा उदाहरण नहीं पाते कि च के स्थान में श हो जाए, तो हम ये नहीं कह पाएंगे जल्दी कि यहां पर च के स्थान में श हो गया है ना। कठिनाई होती है। ध्वनि परिवर्तन भी नियमों के अनुसार होते हैं, ऐसी निरुक्त से लेकर के मान्यता मौजूद है। तो यहां पर प्रश्न उठा कि निरुक्तकार ने च के स्थान में श कर तो दिया, परंतु किस नियम के अनुसार हुआ? यह प्रश्न होता है। इस प्रश्न के लिए हम फिर तुलनात्मक भाषा विज्ञान के पास जाते हैं और तुलनात्मक भाषा विज्ञान से तुलना करते हैं कि क्या अन्य जगह इस प्रकार की कैसी स्थिति थी। हम तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि फारसी में रुश धातु मौजूद है। रुच नहीं, रुश धातु, तालव्य शकारांत रुश धातु मौजूद है ना, क्योंकि उनके यहां बना है रोशनी, रोशन, है ना। ये मेरा घर रोशन हो गया, इतनी बढ़िया रोशनी आई कि मेरा पूरा घर रोशन हो गया। तो यहां पर रोशनी शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे पता चलता है कि रुश धातु वहां पर थी, तभी रोशन बन गया, है ना। और रोशन से बना रोशनाई, जो स्याही के अर्थ में है। रोशनाई का मतलब होता है कि जो प्रदीप्त करने वाली हो, है ना। अन्य जो है उससे दीप्तिमती हो, उसको रोशनाई कह दिया गया। तो यहां पर फारसी से प्रमाणित हुआ कि रुश धातु भी कभी थी, है ना। और उस रुश धातु से अगर हम बनाते हैं तो रुश धातु से रुशती बनाना स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। स्वाभाविक रूप से हम बना पाते हैं, रुच धातु से स्वाभाविक रूप से नहीं बना पाते। इसलिए हम ऐसे उदाहरणों में हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सहारा लेते हैं। और इस भाषा विज्ञान में फारसी भाषा बहुत उपादेय है। आजकल तो इंग्लिश में भी और उस भाषा में फारसी के शब्दकोश मिलते हैं, और ग्रीस और लैटिन और जर्मन से तुलना करने वाले भी शब्दकोश मिलते हैं। क्यों नहीं हम उनका सहारा लेते और उनका सहारा लेके एक नई बातें उपस्थित करनी चाहिए। कुछ उदाहरण आप विद्वानों के समक्ष हम रखना चाहते हैं जो कि पाणिनि के व्याकरण से संबंधित हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण है जैसे कि नेद शब्द है, और नेद से नेदिष्ठा और नेदियान बनता है। तो नेदिष्ठा का अर्थ होता है समीप, नेदिष्ठा माने समीप होता है, सबसे समीप होता है, और नेदियान माने कुछ समीप होता है। तो इसके लिए पाणिनि ने नियम बनाया कि अंतिक बाढ़योर नेद साधु, अंतिक के स्थान में नेद आदेश हो जाता है और बाढ़ के स्थान में साध आदेश हो जाता है। तो अंतिक के स्थान में नेद आदेश होकर के बनता है नेदियान, और बाढ़ के स्थान में साध आदेश होकर बनता है साधियान। तो नेदियान और साधियान ये दो शब्द पाणिनि व्याकरण ने बनाए। और कैसे बनाए? अंतिक के स्थान में नेद करके और बाढ़ के स्थान में साध करके इन शब्दों को उन्होंने बनाया, रचना की। तो इससे शब्द बन गया। परंतु फिर यहां पर प्रश्न उठता है कि अंतिक का नेद के साथ कौन सी समानता है? क्या ध्वनिगत समानता कोई है? अंतिक शब्द की नेद के साथ कोई ध्वनिगत समानता है क्या? अगर ध्वनिगत समानता नहीं है तो किस ध्वनि नियम के अनुसार अंतिक के सामने नेद आदेश हो गया? किस नियम के अनुसार हो गया? यह प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न की परिपूर्ति के लिए हम फिर फारसी में चले जाते हैं, और फारसी में हम देखते हैं कि फारसी में नजदीक शब्द का प्रयोग होता है। नजदीक, ये मेरे बहुत नजदीक है, ऐसा प्रयोग होता है। तो यहां पर नजदीक में नेद शब्द मौजूद है। इससे हमको ये बात समझ में आई कि नेद शब्द ही मूल रूप में मौजूद था, किसी के स्थान में करने की जरूरत नहीं है। नेद शब्द मूल रूप से प्रातिपदिक था, वो प्रातिपदिक रूप से वो मौजूद था, इसलिए नेद शब्द से भी बन सकता है। परंतु क्योंकि महर्षि पाणिनि के समय वहां पर नेद शब्द उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनको आदेश करने की आवश्यकता हुई। परंतु हम व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि अन्यत्र मौजूद था तो उससे हम वैसा बना सकते हैं। इसी प्रकार से बाढ़ शब्द है, तो उन्होंने देखा कि बाढ़ के स्थान में ष्ठन और ईसुन प्रत्यय तो होता ही नहीं, इसलिए महर्षि पाणिनि ने बाढ़ की जगह पर साध आदेश कर दिया।
परंतु हमें लगता है कि आगे की जो प्राकृत अपभ्रंश भाषाएं हैं उसमें था ऐसा, उसमें बाढ़ शब्द से भी ईसुन प्रत्यय होता था, तभी हिंदी में बन गया बढ़िया, है ना। हिंदी में जो बढ़िया शब्द बना है वो बाढ़ शब्द से ईसुन प्रत्यय होके बना है। तो बाढ़ से ईसुन करके बनाए तो कितना बढ़िया बढ़िया बन जाता है है, बहुत अच्छा शब्द बन जाता है। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि बाढ़ शब्द भी ईसुन प्रत्यांत रूप में जन भाषा में प्राकृत रूप से मौजूद था। हो सकता है संस्कृत में उसका प्रचार ना हुआ हो, परंतु प्राकृत में जन भाषा में वह मौजूद था। मौजूद होने के कारण से उससे बढ़िया शब्द मिलता है। इस प्रकार से वह हो जाता है। और दूसरे उन्होंने साधियान बनाया, तो वहां पर उन्होंने बाढ़ शब्द के स्थान में साध आदेश कर दिया। यहां पर हम कह सकते हैं कि साधु के स्थान में अगर कर दें, तो साधु शब्द से अगर ईसुन प्रत्यय कर दें तो उससे भी साधियान बड़े आसानी से आराम से बन सकता है और अर्थ वही रहता है। इस प्रकार से तुलनात्मक भाषा विज्ञान से हम ये पाते हैं कि उस शब्द के स्थान में वह शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब देखिए ना, एक शब्द है संस्कृत में अद्य और दूसरा शब्द है परेद्यवि, ये शब्द है। तो अद्य शब्द को भी पाणिनि ने कहा कि रूढ़ है, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, है ना। पाणिनि ने सूत्र बनाया सद्य पुरुषपरादि क्षमा, वह उस वाले सूत्र में उसका पाठ कर दिया, निपातन कर दिया। तो निपातन के द्वारा वो शब्द सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध करने लायक नहीं है, प्रकृति प्रत्यय की उसमें खोज नहीं करनी चाहिए। अद्य को उन्होंने ऐसी कर दिया। और परेद्यवि के संबंध में भी उन्होंने कह दिया इसकी खोज नहीं करनी चाहिए, रूढ़ शब्द है, ऐसा उन्होंने कह दिया। परंतु निरुक्तकार ने अद्य शब्द की सिद्धि की है। मोस्ट इंटरेस्टिंग है, वो बहुत बढ़िया सिद्ध की है। निरुक्तकार ने कहा कि अद्य अस्मिन द्यवि, अस्मिन द्यवि। तो यहां पर अस्मिन का आ गया और द्यवि का द्या आ गया। तो अस्मिन का आ और द्यवि का द्या, इन दोनों को मिलाकर के बन गया अद्य। ऐसा निरुक्तकार ने कहा है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं कह सकता हूं कि ये व्याकरण के नियमानुकूल है। व्याकरण के नियमानुकूल तो है नहीं, परंतु इस प्रकार भी होता था सोचने का तरीका, है ना। रामलाल गुप्ता को आर.एल. गुप्ता बोलते हैं, तो राम के रा में आर ले लिया और लाल का एल ले लिया, आर.एल. गुप्ता बना दिया। इसी प्रकार से अस्मिन का आ ले लिया और देवी का द्या ले लिया, अद्य बना दिया। निरुक्तकार ने यही कहा। तो इस प्रकार से शब्द सिद्धि की परंपरा रही होगी या होती होगी, है ना। संस्कृत के शब्दों में भी ये होता है कहीं कहीं। जो होरा शब्द है, होरा ज्योतिष में आता है, वो ऐसे शब्द है। होरा शब्द जो है वो मूलतः अहोरात्र है, अहोरात्र। तो अहोरात्र में से अ गायब हो गया और रात्र में जो त्रा है वो भी गायब हो गया, तो बन गया होरा। और त्रा के गायब होने से होरा शब्द बन गया। तो इस प्रकार, और ये संस्कृत में प्रविष्ट हो गया, और ये शब्द संस्कृत में प्रविष्ट हो गया। मनस शब्द है। मनस शब्द में पहले सु लगा दें तो सुमनस बनता है। अब सुमनस में स का लोप कर दिया तो सुमन बन गया। कभी कभी मां का लोप कर दिया तो सुमन बन गया, और कभी कभी उसके साथ कु लगा दिया तो कुसुम बन गया। अब लोगों ने सोचा कि कुसुम में तो कु लगा हुआ है, तो उसको हम अच्छा फूल कैसे बताएंगे। तो आजकल के साहित्य शास्त्री लोग सुकुसुम भी कह देते हैं, है ना, अच्छे के लिए, मगर शब्द तो बना है। तो इसी प्रकार से शब्द बनते रहते हैं। और इस परंपरा में निरुक्त शास्त्र ने कह दिया कि जो अद्य शब्द है वो अस्मिन द्यवि, इससे बना है। इस प्रकार उन्होंने बताया। इसी प्रकार से पाणिनि ने परेद्यवि शब्द का प्रयोग किया, और परेद्यवि में उन्होंने कह दिया कि ये यथा कथनचित अभिनिवेशतव्य, किसी न किसी तरह उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो काशिकाकार ने उसकी व्याख्या क्या की कि पर शब्द है और उससे एद्यवि प्रत्यय हो जाता है, तो बन जाता है परेद्यवि। अब बताइए, एद्यवि प्रत्यय कहीं है क्या? किसी भी पूरे शास्त्र में एद्यवि प्रत्यय तो है नहीं। तो ये बात जानते हैं वो कि एद्यवि प्रत्यय नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं कि यथा कथनचित, किसी तरह सिद्धि कर लो, बस ऐसा कर लेते हैं। परंतु यदि हम व्याकरण के नियम या तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सहारा लें
तो ये पाते हैं कि परे प्लस द्यवी, परे द्यवी क्यों नहीं बन सकता? कितना बढ़िया सिद्धि है, कितनी बढ़िया सिद्धि है। परे प्लस द्यवी, परे माने अन्य, द्यवी माने दिन में, अन्य दिन में, परे द्यवी का अर्थ हो गया अन्य दिन में। तो एद्यवी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती, तो यहां पर परे द्यवी इस प्रकार से बन जाता है। इस प्रकार से अन्य जो शब्द हैं वो बनते हैं, बन सकते हैं। तो ये मुझे कहना था कि संस्कृत में जो यास्काचार्य ने शब्दों की सिद्धि की है और पाणिनि ने शब्दों की सिद्धि की है वो महान अभिनंदनीय है, अत्यंत सुपूजनीय है। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर की समस्याएं आती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। निरुक्तकार ने अनवगत संस्कार वाले शब्दों की चौथे अध्याय से व्याख्या की है और उसमें कहा है कि इस प्रकार के शब्दों का संस्कार अवगत नहीं है। उन्होंने खुद कह दिया है कि अवगत नहीं है। अनवगत संस्कार, अनवगत संस्कार का मतलब होता है कि उन शब्दों का संस्कार स्पष्ट निरूपित नहीं है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसका निरूपित नहीं है, उसमें उनको किसी न किसी रूप में तो अन्य प्रकार से सिद्ध करना ही था। तो ऐसे शब्द जिनकी सिद्धि ठीक सीधे प्रकार से नहीं होती, भाषा के नियमों के अनुकूल नहीं होती, उनको किसी न किसी रूप में तो सिद्ध करनी चाहिए। उनके संबंध में मेरा कहना यह है कि उनके लिए अगर हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान का सहारा लेते हैं तो उससे भी कुछ न कुछ प्रकाश मिलता है, उससे उनका प्राचीन जो विपत्तियां हैं उनका समर्थन होता है अथवा आलोचना होती है, कुछ भी होता है। तो इसलिए उसका भी सहारा लेके अपनी बातों को रखना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो व्याकरण का और निर्वचन का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। हमको एक महान आकाश मिलता है सोचने के लिए और उन सब में हम अपनी बातों को विस्तार से रख पाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास आधुनिक भाषा विज्ञान में कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, इसलिए हमको उसका भी अवश्य सहारा लेना चाहिए और उससे हमको अपने निर्वचन की पद्धति की व्याख्या करनी चाहिए। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।